अस्सलाम वालेकुम वीवर्स क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फैसल लियाकत स्पीक्स और मैं हूं मोहम्मद फैसल। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम आपके लिए अच्छी वीडियोस लेके आते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है लैट टेस्ट के हवाले से, ला एडमिशन टेस्ट, जो कि एंट्री टेस्ट है LLB 5 ईयर्स में एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप ही का फ़ायदा है। कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी पास पेपर हो, कोई भी PDF नोट्स हो, हम फौरी आप तक पहुंचाते हैं। फौरी अपडेट आप तक तभी पहुंच सकती है जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और नोट्स के लिए भी आप हमसे तभी रब्ता कर सकते हैं जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। तो काइंडली गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना टाइम ज़ाया किए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो है पास्ट पेपर प्रिपरेशन, जो लैट टेस्ट हुआ था 7 मार्च 2021 को। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास नोट्स कम्प्लीटली अवेलेबल हैं। जिसको नोट्स चाहिए हों वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर मैंने सामने दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और आपने आ जाना है व्हाट्सएप में। वहाँ आके आपने मुझे नोट्स के लिए बोलना है, मैं फ़ौरी तौर पर आपको नोट्स सेंड कर लूँगा। तो आज का पेपर हम देखते हैं ज़रा। जो आज का पेपर है MCQs में है, ये है लैट पास पेपर 7 मार्च 2021। फॉलोइंग क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द लैट पेपर ऑफ 7 मार्च 2021। अब बढ़ते हैं हम अपने पोर्शन की तरफ, जो कि इंग्लिश पोर्शन है। लैट इंग्लिश MCQs। चूज़ द लेटर, वर्ड और फ्राज दैट इज़ मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। लाइमलाइट, यानी कि जो सिमिलर है, मिलता जुलता है वर्ड लाइमलाइट से, वो कौन सा है? फेमस, पॉपुलर, गेटिंग पब्लिक अटेंशन या डिसग्रेस। तो इसका क्या है? गेटिंग पब्लिक अटेंशन, यानी कि लोगों की अटेंशन हासिल करना लाइमलाइट का आंसर बनता है। थैंकफुलनेस, ठीक है, थैंकफुलनेस, शुक्रगुजार होना। तो इसका क्या है? क्लोव, काइंड या रिस्पेक्ट। तो इसका आंसर है रिस्पेक्ट। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं कैटार्फ। कैटार्फ, इसका आंसर है वाउंड, थ्रोट डिसीज़, फीवर या फ्लू। तो इसका वाउंड का मतलब होता है ज़ख़म, तो ये ज़ख़म भी नहीं है। थ्रोट खराश होती है, यानी कि गले की खराश की बीमारी। फीवर बुखार, या फिर फ्लू, तो इसका आंसर है फ्लू। नेक्स्ट देखते हैं 25 ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट का जो सिमिलर है वो क्या है? लिवर स्पेशलिस्ट, एयर स्पेशलिस्ट या जर्नल फिजिशियन, या फिर डी ऑप्शन इसका है आई स्पेशलिस्ट। तो इसका आंसर है आई स्पेशलिस्ट। ये देखिए, ऑक्यूलिस्ट का मतलब है आई स्पेशलिस्ट। आगे अगर हम नेक्स्ट पोर्शन देखें तो हमारे पास आता है लैट जनरल नॉलेज GK MCQs। तो देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फाउंडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है जी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फाउंडर कौन था? किसने इसको इन्वेंट किया था? तो ऑप्शन A है जॉन एडम्स, ऑप्शन B है जॉर्ज वाशिंगटन। तो इसका आंसर हमारे पास जॉर्ज वाशिंगटन ही है। नेक्स्ट आगे MCQ भी है, कोलंबस या जॉर्ज बुश। तो जॉर्ज बुश तो सदर थे, ये आप दोबारा देख लें। इसका आंसर जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फाउंडर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कौन था जो पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना का फाउंडर? तो इसका है सन याटसन, शो एनियल, माओ जेडोंग या डेंग शाओपिंग। तो इसका आंसर है माओ जेडोंग। देयर आर डैश प्लेयर्स इन अ वॉलीबॉल टीम। जो वॉलीबॉल टीम होती है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 5, 6 या 7। तो इसका आंसर है 6। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड इज़ यूज्ड एज अ वार्निंग इन फुटबॉल? वाइट, येलो, रेड या ग्रीन। तो इसका आंसर है येलो। कौन सा कार्ड वार्निंग, यानी कि उनको वार्निंग के तौर पर दिखाया जाता है फुटबॉल में?
वो है येलो यानी कि पीला रंग। समीना बैग इज़ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान हु हैज़ क्लाइम इन द 2013, यानी कि समीना बैग वो पहली औरत थी जिन्होंने क्लाइम किया था 2013 में माउंट एवरेस्ट को, समिट ऑफ द केटू माउंटेन, पीक कैशियर सार या पीक्स ऑफ कराक्रम। तो इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखें तो 9/11 अटैक्स ऑन द USA, ठीक है, हैपेंड इन 2000, 2001, 2002, 2003। जो 9/11 के हमले हुए थे वो कब हुए थे? वो हुए थे 2001 में। इस तरह आपको बताने का मकसद ये है कि साथ साथ आपकी प्रिपरेशन होती रहती है, माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है आपके। द इरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन कम इन, जो इरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन आई थी वो कब आई थी? वो आई थी 1979 में। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें, हु अटैक्स अफ़गानिस्तान इन 1979? USA, तालिबान, ईरान, सोवियत यूनियन। यानी कि 1979 में अफ़गानिस्तान पर किसने अटैक किया था? सोवियत यूनियन ने। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें, अरब स्प्रिंग इज़ अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 2010, 11, 12 या 13। जो अरब का स्प्रिंग सीरीज़ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है वो कब शुरू होता है? 2010 में, यानी कि कब शुरू हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरब जो है उसकी करेंसी क्या है? दिरहम है, दिनार है, लीरा है या रियाल? तो सऊदी अरब की करेंसी है रियाल। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेंसी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना? चाइना की जो करेंसी है वो कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है युआन, ठीक है। जो युआन है वो चाइना की करेंसी है। नेक्स्ट अगर हम देखें, द कैपिटल ऑफ तुर्की इज़ इस्तांबुल, अंकारा, बुरसा या इज़मीर? तुर्की का मेरे ख्याल से तो इस्तांबुल है, और आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि मैंने सही बताया या गलत, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है वो अंकारा है, लेकिन मुझे वो डाउटफुल लग रहा है। मेरे माइंड में जो है तुर्की का कैपिटल इस्तांबुल है। तो आपने ये मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स में कि ये आंसर सही है या गलत। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ लोकेटेड इन पंजाब प्रोविंस? ठीक है, सूबा पंजाब में कौन सी सिटी है जो लोकेट करती है? डेरा इस्माइल खान, ज़ियारत, सक्कर या साहिवाल? तो पंजाब में साहिवाल है। सुई गैस इज़ डिस्कवर्ड एंड ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोविंस, यानी कि सुई गैस जो था वो कहाँ से इन्वेंट हुआ था? तो ये है जी बलूचिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर देखें तो द फर्स्ट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान वाज जनरल सर फ्रैंक मैसर्वी। जो पहले आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के वो थे जनरल सर फ्रैंक मैसर्वी। फेमस फुटबॉल प्लेयर डिएगो माराडोना बिलोंग टू ब्राज़ील, मैक्सिको, चाइल या अर्जेंटीना? तो वो कहाँ से बिलोंग करते थे? अर्जेंटीना से। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द डैश ऑफ इंडिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट? पाकिस्तान इंडिया के वेस्ट में लोकेटेड है। द स्टडी ऑफ स्काई ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड, यानी कि जो आसमानी ऑब्जेक्ट्स है उनकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी, विजन साइंसेज या मेट्रोलॉजी? तो ये है एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर? ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फ़र? तो इसका आंसर है जी सल्फ़र। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर? आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेम द कंट्री विद द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स, यानी कि जो कुदरती गैस रिज़र्व है वो कौन सी कंपनी है जिसके पास बहुत ज़्यादा तादाद में है? तो ये है रशिया। इंडिया, कनाडा, रशिया या इटली? तो इसका आंसर है रशिया। आगे हम देखें तो
लेट पाकिस्तान स्टडी के MCQ स्टार्ट होते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिमांड ऑफ द सिमिलर डेपुटेशन 1906 वाज सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, सेपरेट इलेक्टोरेट पॉलिटिकल पार्टी फॉर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया या पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसका आंसर है सेपरेट इलेक्टोरेट। इसका आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि इनकी प्रिपरेशन से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में या किस तरह के आते हैं, तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी। इसको बताने का मकसद ये है। प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान फॉर्म द 5 मेंबर कैबिनेट अंडर द गाइडेंस ऑफ, जो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे उन्होंने 5 मेंबर कैबिनेट जो बनाई थी या जिनको शक्ल तरतीब दी थी, किन के कहने पर दी थी या किन की गाइडलाइन में दी थी, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन, कायदे आज़म चौधरी रहमत अली या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो राइट आंसर है कायदे आज़म मोहम्मद अली जना। पाकिस्तान टुक अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस डिज़ाइन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटिश क्राउन या इंडिया। तो ये क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर इसी तरह नेक्स्ट हम देखें तो सोशल राइट्स आर आल्सो कॉल्ड लीगल राइट्स, नेचुरल राइट्स, सिविल राइट्स या मोरल राइट्स। तो इसका है जी नेचुरल राइट्स, यानी कि जो सोशल राइट्स हैं उनको हम नेचुरल राइट्स भी कहते हैं। गुड गवर्नेंस कैन बी इस्टेब्लिश्ड ओनली इन अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल डिफेंस सिस्टम या इकोनॉमी या पॉलिटिकल कल्चर या अकाउंटेबल सिस्टम। जो गुड गवर्नेंस इस्टेब्लिश है ओनली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, वो क्या है? अकाउंटेबल सिस्टम। पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस सम ऑफ द वर्ल्ड फाइनेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द फील्ड ऑफ हॉकी, क्रिकेट एंड स्क्वैश। जो पाकिस्तान है वो फाइनेस्ट स्पोर्ट्समैन तैयार करता है कहाँ के? स्क्वैश के, हॉकी के और क्रिकेट के। नेक्स्ट हमारा है जी इन विच ईयर उर्दू वाज रिकॉग्नाइज एज द लैंग्वेज ऑफ सिविल कोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो उर्दू थी वो रिकॉग्नाइज हुई थी सिविल कोर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट 1849 में। इसी तरह नेक्स्ट है जी इन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर, फेडरल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट्स, प्रेसिडेंट एंड चीफ जस्टिस। इसका आंसर है फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अहम किरदार अदा करता है किसी भी मुल्क की तरक्की में पॉलिटिकल लीडरशिप, नेचुरल रिसोर्सेज, अकाउंटेबिलिटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये है पॉलिटिकल लीडरशिप अहम किरदार अदा करती है किसी भी मुल्क की तरक्की में। Which year was marked with polarization between the socialist bloc led by the Soviet Union and the capitalist bloc led by the United States of America? Cold War era, multipolar world era, Union polar world era या हॉट वार era। तो इसका आंसर है कोल्ड वार era। नेक्स्ट अगर हम इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ बढ़ें तो द बिगेस्ट विर्चू एज मेंशन्ड इन सूरा बकरा इज़। जो बिगेस्ट विर्चू है मेंशन किया गया सूरा बकरा में वो क्या है? पोलाइटनेस, ईमान, हज या सलात। तो इसका राइट आंसर है ईमान। नोट बोथ ईमान एंड सलात आर मेंशन्ड इन सूरा बकरा। द एग्जामिनर शुड गिव सेपरेट ऑप्शन रेदर देन बोथ। इन आवर ओपिनियन द ईमान फेथ इज़ द बिगेस्ट विर्चू अकॉर्डिंग टू सूरा बकरा। इट इज़ अच्छा, वो ये बता रहा है कि जो ईमान है और सलात है वो दोनों मेंशन किए गए हैं सूरा बकरा में, लेकिन उसने ईमान और फेथ को लिखा है बिगेस्ट विर्चू अकॉर्डिंग टू सूरा बकरा एज इट इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम। तो वो उसका ईमान बतना, क्योंकि उसने दोनों ही ऑप्शन दे दिए हैं। द सिन विच विल नॉट बी फॉर गिवन इज़, ठीक है, लिविंग प्रेयर लाई शिर्क, यानी कि जिसकी माफ़ी नहीं है वो कौन सा गुनाह है? नमाज छोड़ना, झूठ बोलना, शिरक करना या ट्रीजन। तो इसका आंसर है शिरक। शिरक की माफ़ी नहीं है। सील ऑफ द मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह इज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो इसका राइट आंसर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हु मेड शिप वाज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम या दाऊद अलैहिस्सलाम। तो इसका आंसर है नूह अलैहिस्सलाम, यानी कि अल्लाह के मैसेंजर, अल्लाह के पैगंबर जिन्होंने कश्ती तैयार की थी तो वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने की थी। द डिसबिलीवर सेज दैट नो प्रेयर इज़ ऑब्लिगेटरी, नो फास्टिंग इज़ ऑब्लिगेटरी, नो हज इज़ ऑब्लिगेटरी, देयर इज़ नो हेयर आफ्टर, यानी कि जो काफिर हैं वो कहते हैं कि मौत के बाद कुछ नहीं है। बिल्डिंग ऑफ इस्लाम इज स्टैंड अप अपॉन पिलर्स, जो इस्लाम की बुनियाद है वो पिलर्स पे खड़ी है, तो उस पिलर कितने हैं वो 4 3 4 5 6, तो उसका आंसर है 5। ज़कात इज़ ऑब्लिगेटरी व्हेन अ मुस्लिम हैज़ अ वेल्थ फोर्थ ऑफ तोला गोल्ड 7.5, जिसके पास 7.5 तोला गोल्ड होगा, सोना होगा। द मोस्ट स्ट्रेस अपॉन द राइट ऑफ पीपल इज़ केयर ऑफ पेरेंट्स, नेबरहुड, केयर ऑफ चिल्ड्रन टू गिव वे, नेबरहुड। विद होम द 2 daughters ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर मैरिड वन आफ्टर द अदर, हज़रत अबू बकर तलाना, हज़रत उस्मान तलाना, हज़रत तलहा तलाना या हज़रत अब्बास तलाना। तो उनका आंसर है हज़रत उस्मान तलाना। होली कुरान हैज़ बीन रिवील्ड इन मिराज नाइट, नाइट ऑफ माइग्रेशन, नाइट ऑफ पावर, नाइट ऑफ फेथ ऑफ मक्का। तो इसका आंसर है नाइट ऑफ पावर। नेक्स्ट उर्दू एमसीक्यूज हम देखते हैं। मंदरजा सवाल के जवाब लिखें। शमस का मतलब है कमर, सूरज, सितारा या कशमकश। तो इसका आंसर है कमर। मेरा ख्याल है कि उर्दू के जो क्वेश्चंस हैं इनको जो हमने पीडीएफ में किया है ना, तो कोई इसमें इशू आ गया। बहरहाल ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। उर्दू के जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें देख लेंगे। उसके बाद अगर लैट एसेस देखे जाएँ तो लास्ट टाइम आए थे ब्लेसिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, हाउ टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, स्टेट ऑफ मदीना एंड टुडेज पाकिस्तान। तो ये थी आज की हमारी एक वीडियो। कुछ लोग थे जिन लोगों को ये नहीं पता था कि पेपर पैटर्न किस तरह का होगा या किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई थी। इसके अलावा हमारे पास नोट्स पीडीएफ में अवेलेबल हैं, जिसको चाहिए वो हमसे रब्ता कर सकता है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और इसके बाद हम एक 500 MCQs एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कंप्लीट लैब टेस्ट की तैयारी होगी। तमाम वो क्वेश्चंस होंगे जो पिछले पेपर्स में आए होंगे या आगे एक्सपेक्टेड होंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोबारा हमारी वीडियो पर आना नहीं भूलना। किसी को कोई भी क्यूरी हो, कोई भी मसला हो लैब टेस्ट के हवाले से, रोल नंबर स्लिप के हवाले से, रजिस्ट्रेशन के हवाले से, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह।